Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, लखनऊ। आज आप लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये आप जैसा कि जानते ही हैं आईसीटी के पेपर में थर्ड मॉड्यूल, ये आपका आईसीटी जो पेपर है फर्स्ट सेम में, और ये आपका फोर्थ मॉड्यूल में है। तो सबसे पहले तो आपकी ये जानकारी ज़रूरी है कि आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस किस पेपर से है और कौन से मॉड्यूल में आता है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आज हम सिलेबस में किस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग आज आपका टॉपिक है। इसमें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आपको ये तो पता है कि हमारी जो पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि टीचिंग जो है हमारी 3 स्टेजेस में होती है, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग है ये कौन से स्टेज में आ रहा है? आपका इंटरएक्टिव स्टेज में। तो आपको ये क्लियर हो गया। मैं होप करती हूँ कि आपका ये आईसीटी पेपर में थर्ड मॉड्यूल में है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग आपका कौन से स्टेज में आएगा? ये आप समझ लीजिए, ये आपका आता है इंटरएक्टिव स्टेज में। इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। अब आपका ये लेवल्स होते हैं, ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्रॉड भी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में बता पाऊँ, क्योंकि ये आपका आगे भी फर्दर स्टडी जब आप नेट वगैरह देंगे, कंपटीशन देंगे, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेवल ऑफ टीचिंग हमारी 3 तरह की टीचिंग का जो लेवल होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग को हम लेवल्स को हमने 3 पार्ट्स में 3 लेवल्स में डिवाइड किया। तो पहले आपका जो है इसमें जो हम पहले है मेमोरी, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है आपका ये। तो लेवल ऑफ टीचिंग आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्ट। पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देके आपको तीनों के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि क्या है ये मेमोरी लेवल। जब हम क्लास में टीचर क्लास में जाता है पढ़ाने, तो वह अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने कंटेंट को 3 लेवल्स में से पढ़ा सकता है। लेकिन ये लेवल्स हमको मिले हैं, लेकिन टीचर को ये ध्यान में रखना है कि हर लेवल को किस लेवल से पढ़ाया जाए, ये डिपेंड करता है हमारे किस पे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं। आपने देखा जब छोटे होते हैं तो इतना उनका ज्ञानात्मक पक्ष डेवलप नहीं होता है, कॉग्निटिव डेवलप। अभी आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि बच्चे का जो विकास है, जो मानसिक विकास है, वो धीरे धीरे होता है, या समझ जो है धीरे धीरे डेवलप होती है। तो कॉग्निट जैसे हमारे बच्चे हमारे सामने जिस लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं या जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं या हाई स्कूल के हैं या 12th के हैं, तो उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक पक्ष जो है हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है। तो हम जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, कि जैसे भी हम देखते हैं आपका कि
हमने अगर देखा हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं तो हम कौन सा लेंगे, मेमोरी। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे हायर एजुकेशन 11-12 के बच्चे होते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आपने पहली बात तो इसमें तीनों में ये देखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से जिस लेवल के बच्चे हमारे सामने हैं उसी लेवल से हम जब क्लास में टीचर जाता है तो अपने जो कंटेंट को जो है किसके बेस पे किसी भी लेवल पर हम कर सकते हैं अपने मैटर को प्रेजेंट, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारे सामने वाले बच्चे किस लेवल के हैं, क्या उनका ज्ञानात्मक है, कितना उनकी समझ है। अब छोटे वाले बच्चों को मैं रिफ्लेक्टिव से पढ़ाने लगूँ तो वो कैसे बताएंगे, अभी मैं बताऊंगी इन तीनों की छोटा सा एग्जाम्पल देके। तो पहली बात आपने ये जान ली कि जब हम इंटरेक्टिव स्टेज में जाते हैं बच्चे को पढ़ाने, या हम इंटरेक्टिव स्टेज में जब टीचर क्लास में जाता है, सेकंड स्टेज है ये, तो हम इन 3 लेवल से अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है हमें कैसे चूज़ करना है कि हमारे बच्चों का लेवल या वो किस स्तर के हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है। एक छोटे से मैं उससे इंट्रो से तीनों का बता देती हूँ। मेमोरी लेवल में आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो उनको से ABCD पढ़ानी है, नंबर से याद कराने हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि हम खाली इनको इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। बच्चे कुछ ऐसा नहीं है कुछ वो उनका, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका बहुत कम होता है, इतना वो उनमें समझ नहीं होती है जो नर्सरी के बच्चे होते हैं। तो आप देखिए टीचर उनको बोल बोल के इंफॉर्मेशन देती है, उनको याद कराती है, और बच्चे A B उनको कुछ उससे मतलब नहीं है कि A का मतलब A फॉर एप्पल ये बता दिया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन देती है बस टीचर, और वो अपने इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में कंटेन करते रहते हैं। जैसे ABCD पढ़ानी है, नंबर पढ़ाने हैं, या किसी स्टेट के बारे में पढ़ाना है, किसी कैपिटल के बारे में पढ़ाना है, तो एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है ना। जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ, ये याद करा दिया बच्चे को, इसमें कोई इफ़ या बट नहीं है, जो चीज़ है वो है, 1 से 10 तक गिनती याद कर, ABCD सिखानी है। तो मेमोरी लेवल में क्योंकि बच्चे का कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता है या इतना हायर लेवल का नहीं होता है, तो इसमें टीचर खाली इंफॉर्मेशन देती है और बच्चा उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में क्या करता है, एकत्र करता रहता है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि अब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए, है ना। जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे नर्सरी KG प्राइमरी के, अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा और अच्छा हो गया और इम्प्रूव हो गया, तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग चलेगी। अब बच्चे में समझ डेवलप हो गई, तो जो हमने उसको मेमोरी में याद कराया था A फॉर एप्पल, अब वो थोड़ा और उसको जो है क्या करने लगा, उस नॉलेज को यूज़ करना आ गया उसको। A से Z तक उसने सीख ली अल्फ़ाबेट्स, अब वो और शब्द लिखना सीख गया, है ना, बोलना सीख गया। अब स्टेट की जो हमने याद कराई थी उसको राजधानियाँ, अब वो और चीज़ें भी उसमें जानने लगेगा। भाई अगर हम बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो वो लखनऊ के बारे में और भी चीज़ जान जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना। तो इससे क्या होगी, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो हम मेमोरी लेवल पे नॉलेज देते हैं, अब वो उसको यूज़ करना सीख जाता है। तीसरा हम एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि ये हमारी कैसी होती है, ये हमारा जो है हायर लेवल की होती है। इसमें जो है अब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा विकास हो गया है, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष का पूरा विकास हो चुका है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हायर में 10th 11th 12th के बच्चे, अब वो क्या करेंगे, अब उनमें अपना एक व्यूज़ हो गए हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि मान लो कोई टॉपिक है कि क्यों हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो बच्चे के सामने ये समस्या रखी, तो अब रीजंस बच्चों को बताना है, तो उस रीज़न को जो है क्या करना है, जो रीज़न बच्चे बताएंगे उसी के बाद उस पर जो है, और लेकिन टीचर क्या करेगा कि कॉन्सेप्ट को, और टीचर उनको मोटिवेट करेगा उस रीज़न ड्रॉ करने के लिए। तो आपने देखा कि इसमें टीचर जो है क्या करता है कि टीचर जो है किसी भी टॉपिक पर अपने विचार रिफ्लेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो इसमें बच्चा खुद अपने विचार दे रहा है, तो हम इसमें विचार का अब इसके अपने व्यूज बन गए हैं बच्चे के। तो आपने देखा इसमें खाली इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसमें बच्चे की थोड़ा अपने समझ आ गई है, तो वो इस मेमोरी लेवल की जो नॉलेज है उसको वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे यूज करने लगा है।
अब रिफ्लेक्टिव में क्या होगी, बच्चे अब अपने क्या करने लगा है कि भाई उन विचारों को, जैसे कोई भी प्रॉब्लम टीचर ने रख दी है, टीचर ने किसी भी टॉपिक पर टॉपिक दिया और उस पर वो बच्चा अपनी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, अपने विचार प्रकट करेगा उस टॉपिक पर, जैसे रीजन बताएगा कि भाई क्यों बच्चे जो है हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, ये अपना कुछ क्रिटिकल कुछ कमेंट्स देंगे, या जो भी क्या इस मत से आप सहमत हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें के लिए ये रिफ्लेक्टिव टाइप की लेवल ऑफ टीचिंग होती है, जिसमें बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकसित हो जाता है, काफ़ी उनका ज्ञानात्मक कुछ मजबूत हो जाता है। तो बच्चे को टीचर क्या करता है, केवल इसमें क्या करेगा कि इसमें खाली मोटिवेट करता है और किसी भी कॉन्सेप्ट पर रिफ्लेक्ट करने को कहता है टीचर, है ना, अपने व्यूज़ प्रकट करने को कहता है कि भाई क्यों हमारे हायर एजुकेशन करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। लेकिन टीचर का काम क्या करता है, मोटिवेटर, टीचर उनको मोटिवेट करता रहता है, जिससे वो अपने व्यूज़ बता। तो आपने देखा कि तीनों में बेसिक इंट्रो में मैं वो करती हूँ, आपको समझ में आया होगा कि इसमें खाली प्राइमरी, खाली हम क्या करते हैं, खाली बच्चे को इन्फॉर्मेशन देता है बच्चा खाली कुछ समझ नहीं होती, वो अपना उस इन्फॉर्मेशन को गेन करता रहता है, टीचर बताता रहता है, सिखाता रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने छोटे बच्चों जब छोटे प्राइमरी में होंगे तो आपने टेबल रोज़ टीचर क्लास में आके जो है आपको याद कराते थे, आप सब बोल बोल के ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल ना, कितना बार आप लोग रिविज़न कराते थे। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपकी क्या होता है, जो मेमोरी लेवल पे हमने जो ज्ञान करा है अब उसको वो क्या करने लगेगा, उस नॉलेज को यूज़ करना जान जाता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट पर बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, और टीचर क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया, और इसके लिए एक आपको ये भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इस तरह से आप ड्रॉ करके, तो इसमें हमने क्या करा कि ये हम इस तरह भी यूज़ करते हैं, इससे भी थोड़ा आप समझ जाएंगे। ये मान लो हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, और ये हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसमें जो आपने देखा कि जो हमारी सबसे नीचे है वो मेमोरी लेवल है, इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट थॉटफुल टीचिंग। मतलब ये लीस्ट, इसमें बच्चों को कुछ सोचना नहीं है, कुछ जो टीचर बता रहा है उसको बस वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को लेता रहता है। तो ये क्या है, हमारी थीटफुल, खाली वो नॉलेज को जो है कंटेनर की तरह उसको एकत्र करता रहता है अपने माइंड में। तो लीस्ट थॉटफुल, ये कभी कभी उसमें भी आता है कि लीस्ट थॉटफुल ऑफ टीचिंग के नाम से भी पूछ लिया जाएगा। MLT ना, मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ना कह के प्रश्न में ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द लीड या एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीस्ट आपका जो है मेमोरी लीस्ट थॉटफुल टीचिंग। तो MLT, इसमें बच्चे को कुछ थॉटफुल कुछ नहीं सोचना है, बस टीचर याद कराता जा रहा है, बच्चे स्टेट, कैपिटल, ABCD, नंबर सब बच्चे, बस इसमें कुछ क्यों क्या नहीं, बस ये है तो ये है ना, कुछ सोचना नहीं है बच्चे को। दूसरा क्या है आपका कि लेस थॉटफुल, लेस थॉटफुल टीचिंग में क्या है कि अब बच्चा जो है क्या करता है कि इस लेवल पे बच्चे थोड़ा सा उस जो हमने मेमोरी लेवल पे टीचिंग ली है अब उसका वो यूज करना सीख जाता है। तीसरा क्या है आपका मोस्ट थॉटफुल टीचिंग। मतलब इसमें तो बच्चे की भी सोच है ही, बच्चा क्रिटिक अपने कमेंट्स दे रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में टीचर कोई कॉन्सेप्ट रखता है, उस कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम रखता है, उस कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम पे ही बच्चे अपने व्यूज को क्या करता है, अपने व्यूज को या अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो भाई अपने हर बच्चे के व्यूज अलग होंगे, तो वो अब अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। भाई जिस बच्चे की जैसे उसके व्यूज बनते हैं, तो इसमें तो मोस्ट थॉटफुल है। ये पूछा जाता है नेट वगैरह में भी कंपटीशन के पॉइंट, तो मोस्ट थॉटफुल टीचिंग कौन सी होती है,
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया, इसमें खाली बच्चे को इन्फॉर्मेशन देता रहता है टीचर, बच्चा केवल याद करता रहेगा, उसकी कोई इसमें कोई अपना रोल नहीं है बच्चे का। और इसमें जो है बच्चा इसके द्वारा जो ये नॉलेज लेता है मेमोरी लेवल से, अब वो इसको यूज करने लगता है। और रिफ्लेक्टिव में क्या है कि अब इन दोनों से भाई, रिफ्लेक्टिव में बच्चा दोनों ही लेवल की जो नॉलेज थी उसको अब वो करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा। फिर जो उसको याद है, मान लो उसने लखनऊ के बारे में बोलना है तो उसने प्राइमरी लेवल पे पढ़ा था कि ये कैपिटल ऑफ यूपी, तो वो बोलेगा रिफ्लेक्टिव लेवल पे कि शुरुआत करेगा कि भाई लखनऊ जो है हमारी यूपी की राजधानी। तो ये कंसेप्ट कब आया, क्योंकि उसने मेमोरी लेवल पे ये याद कराया गया था। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो है वो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से जो उसने नॉलेज बनाई है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट माने उसको शो करता है। तो आपने देखा डिबेट वगैरह में बच्चे बहुत अच्छा अपनी नॉलेज से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ ये हम लेकिन हायर लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक उसका ज्ञानात्मक पक्ष बहुत विकसित हो गया होता है। तो ये आपने कुछ चीज़ें देखी, वो करती आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारी 3 लेवल की ऑफ टीचिंग है। ये आपको एज ए टीचर पता होना चाहिए, लेकिन कब यूज़ करना चाहिए, ये छोटे लेवल पे, ये थोड़े जब बच्चे डेवलप हो जाते हैं उनका ज्ञानात्मक पक्ष, और ये हायर लेवल के बच्चों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब आपका हम, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो आज मैं लेती हूँ इसमें खाली मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हमने इतना समझ लिया, 3 तरह के लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तीनों में अंतर समझ में आ गया। मेमोरी में टीचर स्टूडेंट को खाली इंफॉर्मेशन देती है जो छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल होती है। फिर थोड़े हायर बच्चे जब थोड़े बड़ी क्लासेस में आते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करा सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव में हम क्या करते हैं, जब हमारे बच्चे और हायर सेकेंडरी स्कूल से आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें हर स्टेज की जो मेमोरी लेवल पे नॉलेज ली है वो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल की नॉलेज हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ये लीस्ट है मेमोरी लेवल, थॉटफुल है, और अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी होती है, ये लेस होती है। उससे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट थॉटफुल कौन सी होती है, क्योंकि उसमें तो विचार ही बन रहे हैं ना, बच्चे के थॉट्स सामने आ रहे हैं। मेमोरी में कुछ समझना ही नहीं है, सबसे कम सोचना है, बच्चा जो टीचर बता रहे हैं वही बच्चा याद करता रहता है। अब हम लेते हैं इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें हमको क्या करता है टीचर, बेसिक चीज़ क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर जो है कुछ रिप्रेजेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, है ना, बिफोर द स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करता है टीचर, टीचर रिप्रेजेंट फैक्चुअल नॉलेज, या हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन बिफोर द स्टूडेंट, है ना। कोई भी चीज जो है बच्चे के सामने रखता है टीचर इसमें, जैसे ABCD है, ये स्टेट है, कैपिटल्स हैं, उनके बारे में उनको बताता है। इसके बाद दूसरा जो है लर्नर क्या करता है, ट्राई टू मग अप दैट इंफॉर्मेशन। लर्नर ट्राई टू मग अप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अपने माइंड में वो उसको एकत्र करता रहता है ना। मगअप ऑफ इंफॉर्मेशन, मगअप माने मतलब उसको एकत्र करता रहता है, तो मगअप द इंफॉर्मेशन। अब आपने देखा
कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, दैट इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपने देखा कि टीचर ने खाली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बच्चों को दी और लर्नर ने उसको अपने दिमाग में इसी तरह से एकत्र कर लिया। तो ये दो चीज़ इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है मेमोरी लेवल की, कि टीचर रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे टेबल्स हो, चाहे ABCD याद करानी है, उसके बाद बच्चा उस इंफॉर्मेशन को मग अप दैट इंफॉर्मेशन। इसके बाद इसमें क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेमोरी लेवल के। देखिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्वेश्चन इन्हीं में ही से ही बनते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तीन ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है रिटेंशन, रिटेंशन। दूसरा है रिकॉल और तीसरा है रिकॉग्नाइज। तो इसमें क्या है आपका कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी इस टीचिंग की। रिटेंशन में क्या है कि एक्विजिशन भी है, एक्विजिशन इंफॉर्मेशन है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि हमने जो भी नॉलेज दी है उसको जो है रिटेन माने लंबे समय तक उसके दिमाग में रहे। तो हमें ये हमारी इस लेवल की टीचिंग का उद्देश्य है। दूसरा जो है हमारा रखना या एकत्र करना है ना, एकत्र भी कहते हैं, स्टोर करना। और रिकॉल माने है कि जो हमने स्टोर करा है इसके बाद क्या है, इसका जो दोनों का जो ये है रिप्रोड्यूस द नॉलेज, व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब जरूरत है हमें, जब हमें जरूरत होगी, जो हमने रिटेन करी है नॉलेज, जो हमारे दिमाग में एकत्र है, जो हमारे मस्तिष्क में, अब इसको रिकॉल और रिकॉग्नाइज करके हम करें जब हमें इसकी क्या होती है, जरूरत होती है, व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे भाई कभी हमारा एग्जाम हो रहा है, एक दो दिन बाद टीचर ने एग्जाम लिया हमारा, तो हमें स्टेट और कैपिटल में से, तो हम उसको फिर उसको हमें याद आए और हम उसको टिक लगाएं या हम पहचानें, है ना। मान लो इस वाले लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें पहचान के कि ये कैपिटल है और ये हमारी क्या है, स्टेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट्स मुझे पहचानना, A फॉर, तो एप्पल को हम उससे एरो बना के ये A। तो रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल क्या है, जब हम उसको क्या करते हैं, हम रिप्रोड्यूस ऑफ इन्फो, दोबारा से हम जो हमारे दिमाग में एकत्र है इंफॉर्मेशन, अब मैं उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करूंगी जब हमें उसकी जरूरत हो। तो रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, ये दोनों ही हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके हमारे क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, मेमोरी लेवल पे हमारी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपको मैं समझ में आ रहा है कि रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, जब हम नॉलेज को एकत्र करा जाता है, इसमें जो भी दी जाए नॉलेज बच्चा उसको स्टोर करता है। रिटेंशन, एक्विजिशन भी कहते हैं इसको, हम इसको एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज भी कह सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि हम इसको रखना, एकत्र करना। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी होता है, यहाँ रिटेंशन भी, कि बहुत लंबे समय तक हम उसको रखें कि जिससे कि हम उसको जब जरूरत आए तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। अब हमारा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है मेमोरी लेवल की, कि भाई इसमें जो टीचिंग होगी उसमें क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बात तो ये है कि सब्जेक्ट मैटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर 1 सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमारा कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाई जो भी हम चीज पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो हमारा मैटर पे हमें, जो जैसे हम कैपिटल पढ़ा रहे हो, चाहे अल्फाबेट पढ़ा रहे हो, चाहे नंबर पढ़ा रहे हो, चाहे टेबल पढ़ा रहे हो, ये हमारा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है मैटर, है ना, भाई एक और एप्पल ही होगा, हमें वही बताना है। तो इसमें क्या है, यहाँ हमें 1 2 की टेबल याद करनी है, तो रिस्ट्रिक्ट है। दूसरा ये है कि नॉट लर्नर एक्सपीरियंसेस,
नॉट लर्नर एक्सपीरियंसेस, नॉट लर्नर एक्सपीरियंसेस। मतलब हमें कोई ये नहीं देखना कि मेथड कौन से टीचिंग मेथड को यूज करना है ना, या किस टीचिंग मेथड से हम इसको यूज करें, या क्या लर्नर एक्सपीरियंसेस का हमें कोई इसमें महत्व नहीं है। दूसरा इसमें है कि लर्निंग इज शॉर्ट लिव्ड, है ना, लर्निंग इज शॉर्ट लिव्ड, लर्निंग इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत कम समय तक बच्चे को याद रहती है। भाई रटा हुआ चीज बहुत समय तक हमारे दिमाग में नहीं रहती है ना। आप देखते हैं कि टेबल हम कितनी बार याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं ना, बार बार हम उसको याद करते हैं। अब जाके कहीं हम लोग को, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को याद होगी कम से कम 15 तक। तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि इसमें हमारे बहुत समय तक हमारे दिमाग में नहीं रहेगी अगर हम क्या करें, ड्रिल एंड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। तीसरा मैं इसके बाद ही लिख देती हूँ, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अगर हम ड्रिल बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इसको, ये नहीं एक बार याद करा बस हो गया, क्लास में टीचर ने याद कराते हैं। बच्चे को बार बार जो है क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड टू प्रमोट लर्निंग, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टू प्रमोट लर्निंग। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, तभी हम रटा हुआ याद रख सकते हैं। इसके बाद है कि इसमें जो ये इस टाइप की जो टीचिंग है, इसमें लर्नर की पर्सनैलिटी पर कोई हैव नो इम्पैक्ट, हैव नो इम्पैक्ट ऑन लर्नर पर्सनैलिटी। मतलब इस वाली टीचिंग से लर्नर की पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। वो तो रोट वाला है ना, रटने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि दोगे टेबल, जो भी जिसने ज्यादा ड्रिल एंड प्रैक्टिस करेगी वो बच्चे इतने फटाफट बोल देगा, जिसकी कम प्रैक्टिस वो थोड़ा अटक अटक के बोलेगा या भूल जाएगा बीच में। लेकिन पर्सनैलिटी पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, है ना, कोई मतलब इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस लेवल की टीचिंग पे। बस ड्रिल एंड प्रैक्टिस जितनी होगी बच्चा उतना ही अच्छे से उसको खड़े होके, अगर आपने एग्जाम लिया तो 2 की टेबल वो बहुत फ्लुएंसी से बता जाएगा, जो बच्चा अच्छे से ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बहुत इसमें जरूरत है, कि तब नहीं तो भूल जाता है बच्चा। तो लर्नर की पर्सनैलिटी से कोई इसका लेना देना नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें लर्नर की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही हो। इसके बाद क्या है कि ग्रेट स्ट्रेस ऑन द लर्नर, ग्रेट स्ट्रेस ऑन द लर्नर। भाई लर्नर पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसको तो ये तो आप जानते ही हैं कि भाई स्ट्रेस जो है बच्चे को याद करने में, उसको ज़्यादा बच्चा वो पर उसमें रहता है स्ट्रेस में कि हमें याद करना है। तो मेमोरी लेवल में जो है हमारा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि ड्रिल प्रैक्टिस करना, फिर भूल जाना, फिर उसको प्रैक्टिस से याद रखना, तो बहुत देर तक दिमाग में कंटेन रखना, रिकॉल करना, तो ये रिकॉग्निशन तो थोड़ा उस पर स्ट्रेस रहता है। इसके बाद है कंटिन्यूअस मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब टीचर को जो है मोटिवेशन उसको बीच बीच में देते रहना चाहिए बच्चे को। जैसे कोई अगर आप स्टेट और किसी स्टेट और कैपिटल के बारे में बता रहे हैं, तो उस स्टेट के कैपिटल की कोई चीज़ फेमस है तो उसका जिक्र कर देना चाहिए। या कोई बच्चा किसी स्टेट से संबंधित तो उससे उसके विचार पूछ लेने चाहिए, जिससे बच्चा थोड़ा मोटिवेट रहे, मतलब बच्चे को बोरियत ना हो। एक तरह की रटने वाली पद्धति से बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, तो इसलिए हमको मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन तो वैसे हर लेवल ऑफ टीचिंग में ज़रूरी है। अगर टीचर मोटिवेट नहीं करेगा बच्चे को तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा टीचिंग की तरह।
तो इसमें क्या है कि मोटिवेट करने के लिए हमने, क्योंकि मेमोरी लेवल में बहुत ज़्यादा ना टीचिंग मेथड यूज़ हमें करना है, एक ही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्नर के एक्सपीरियंस का ध्यान नहीं देना है। तो इसमें हमें मोटिवेट कर, जो भी हम चीज़ याद करा रहे हैं हमको ध्यान रखना है कि उसमें हम किस तरह उसको इनोवेटिव वे से बच्चे को याद कराएं और उसको मोटिवेट करें। इसके बाद है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैसी होती है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है इसमें, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, मैं बता भी रही हूँ आपको कि इसमें कोई मैटर बहुत ज़्यादा टीचर चेंज नहीं कर सकता। जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ वो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं याद करा रही हूँ कैपिटल, तो वो कैपिटल वो ही रहनी है, मतलब मैटर में कोई चेंज नहीं हो सकता है कि मैं उसे कुछ अपनी तरफ से कुछ बता दूँ। तो इसमें सबसे पहले बात है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर तो कैसा होता है, सब्जेक्ट की जो नेचर है वो कैसी है, सब्जेक्ट मैटर कैसा है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, हाईली सब्जेक्ट सेंटर्ड, है ना, हाईली सब्जेक्ट सेंटर। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा है, हाईली सब्जेक्ट सेंटर, मतलब कोई उसमें देयर इज नो चेंज, हम अपनी तरफ से जो भी चेंज जो पढ़ाना है वो हाईली सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को हमें जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो हमारा कैसा है, फिक्स है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी टीचर बता रही है बच्चे को अपनी इंफॉर्मेशन को या डेटा को, जो भी कुछ बता रही है वो कैसे इजीएस्ट वे में बताए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसा होना चाहिए, इजीएस्ट वे में, है ना, बच्चे को बोरियत ना महसूस होने लगे, तो इन इजीएस्ट वे, है ना, आसान तरीके से पढ़ाए और उसको क्या करें कि प्रॉपर रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज करने में क्या करना चाहिए टीचर को, इजीएस्ट वे टू फैसिलिटेट, है ना, फैसिलिटेट करने के लिए कि बच्चा किस तरह से रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज एंड रिटेंशन, तीन तो ऑब्जेक्टिव है इसके, है ना, रिटेंशन और रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें क्या है, तीनों को ही हमें क्या करना है, प्रमोट, इस ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना चाहिए। तो हम जो भी इजीएस्ट वे में याद करा रहे हैं तो बच्चा उसको रिकॉल भी कर सके, रिकॉग्नाइज करे जब जरूरत हो, और अब लंबे समय तक उसके दिमाग में वो रिटेंशन बना रहे। रिटेंशन माने वो सूचना उसके दिमाग में काफी लंबे समय तक बनी रहे। इसके बाद रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर में आपने देखा इसमें कि जो हमारे टीचर है, रोल ऑफ टीचर, ये तो आप देख ही रहे हैं कि टीचर क्या है भाई, रोल ऑफ टीचर ही है इसमें, सारा टीचर ही एक्टिव है। तो रोल ऑफ टीचर में क्या है कि टीचर जो है डोमिनेंट होता है ना। टीचर कैसा होता है, पहली बात तो ये डोमिनेंट होता है, एक्टिव होता है ना, और कैसे करता है भाई, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होगा। और लर्नर कैसा होता है, इधर हम लिख लेते हैं लर्नर, ये टीचर और ये लर्नर। लर्नर कैसा होगा, पैसिव होगा, है ना भाई, अब खाली इसको नॉलेज को अपना एकत्रित करना है। और टीचर इसमें क्या होता है, एक्टिव होता है। कैन माइंड कंडर, इसमें कंटेन, खाली माइंड को जो है वो कंटेनर की तरह, माइंड जो है उसका कंटेनर की तरह रहता है, इंफॉर्मेशन को खाली वो एक करता रहता है। टीचर इसमें डोमिनेंट होता है, एक्टिव होता है, और ऑथोरिटेरियन भी होता है टीचर इसमें, है ना। ऑथोरिटेरियन में मतलब, ऑथोरिटेरियन में
कि टीचर जो है क्या करेगा ऑथोरिटेरियन में भाई, जैसे आपने देखा कि इसमें सबसे पहले तो कि इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्ट करता है, वही डिलीवर करता है ना। एंड इंस्ट्रक्शन को, ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या हो गया कि जो इंफॉर्मेशन है वही क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है ना भाई। जो भी चीज बतानी है वो टीचर ही बताएगा, स्टूडेंट को उसमें कुछ नहीं बोलना है, टीचर बताएगा। उसके बाद क्या करेगा, डिलीवर भी वही करेगा। इसके बाद कंट्रोल भी वही करेगा, और जैसे एंड इवेल्युएट भी वही करेगा। सारे काम कौन करेगा, ये हमारा टीचर ही करेगा। तो डोमिनेंट है, एक्टिव है, इंफॉर्मेशन को देगा भी, कंट्रोल भी करेगा, डिलीवर भी करेगा, एवेल्युएट भी वही करेगा, है ना। ये सारा काम कौन करेगा, हमारा। तो आपने देखा कि हमारा इसमें टीचर के ज्यादा रोल है, स्टूडेंट इसमें पैसिव है, माइंड उसका कंटेनर की तरह रहता है, उसमें वो सारी चीजें उसमें क्या करता रहता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करता रहता है। इसके बाद इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या है इसका, मेरिट्स में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि बेस्ट मेथड ऑफ लेवल ऑफ या अप्रोच ऑफ टीचिंग, बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा बेस्ट मेथड ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग है सबसे, लेकिन कहाँ, प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें जो है मेमोरी पावर हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पावर हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, इसमें रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज एबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होती है। रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज पावर भी इंक्रीज होती है। तो आपने देखा बेस्ट मेथड ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, रिकॉल एंड क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज भी हमारी क्या होती है, जो है इंक्रीज होती है। इसके बाद आपका क्या है कि ये जो है रिफ्लेक्शन, इसमें जो हमारी एबिलिटी हेल्प इन रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी हम रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज करता है तो इसमें हम रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कहाँ पे करता है, ऑन प्राइमरी क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो हम वो करता है रिफ्लेक्ट में, क्या करता है कि जो भी हम लोग करते हैं रिफ्लेक्ट में, कि रिफ्लेक्शन को हेल्प्स करता है, ये है ना, हेल्प्स। तो आपने देखा कि इतनी सारी मेरिट्स हैं, बेस्ट मेथड ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, और रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज पावर इंक्रीज होती है, और रिफ्लेक्शन हेल्प। अगर ये चीज दोनों हमारी इंक्रीज हो गई, रिकॉल और रिकॉग्निशन, तो हमारा जो हेल्प, रिफ्लेक्शन और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडर क्या, कौन सा हमारा, रिफ्लेक्शन लेवल पर हमारा जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपने देखा इतने सारे इसके वो हैं। जल्दी से हम डीमेरिट्स और देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसके, कि पहली बात तो इसमें जो है नो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर।
कोई इसमें डेवलपमेंट इस बच्चे का नहीं है, खाली रट रहा है बच्चा जो याद करा रहे हैं, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। नो स्कोप ऑफ मोटिवेशन। और तीसरा आपका क्या है, वेरी लेस जो है हमारा, बहुत कम इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन बहुत कम होता है, वेरी लेस इंटरेक्शन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपका क्या इनमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में। तो आपने देखिए, नो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, नो स्कोप ऑफ मोटिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर नहीं है, और नो स्कोप ऑफ मोटिवेशन, वेरी लेस इंटरेक्शन। और इसके बाद आपका बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये इसके मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है। आज आपने देखा कि हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अभी इसका एक मॉडल और ये मेमोरी लेवल पर बेस्ड जो हार्वर्ड ने हमको जो है बताया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसको जो है, क्योंकि इसमें ये काफ़ी आपका ये काफ़ी लंबा उसमें क्वेश्चंस इसमें से ही बनते हैं। ऑब्जेक्टिव, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये तो शायद मेरे लगता है आपको याद ही हो गया होगा साथ साथ। और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।